पिंग बेसिकली क्या कंसेप्ट है, जैसे हम लोग ने बॉक्स में किया था कि हर एक चीज हम लोग अलग अलग रख देते हैं ताकि जब उसको कलर करना पड़े तो हम लोग प्रॉपरली उसको कलर कर सकते हैं, राइट। तो अभी मुझे सपोज इसके क्या चीज मुझे कलर करना है, सपोज मुझे जो यहाँ से यहाँ तक एक कुछ टी शर्ट जैसे कलर करना है, यहाँ से एक जो लूप है, यहाँ पे कुछ कुछ पैंट जैसे मुझे कलर करना है, या फिर मुझे टेक्सचर उस जैसा डालना है, या फिर अगर ये हेड है तो मुझे यहाँ पे किधर तो आईज वगैरह जैसे दिखाने हैं, या फिर हेयर्स वगैरह दिखाने हैं, या फिर हैंड्स है तो जहाँ जहाँ पे रिंकल्स है, लाइन है, नेल्स है, वो सब मुझे डालने हैं। फीट के इधर मुझे शूज जैसे कुछ बनाने हैं। तो एक ही टेक्सचर के अंदर हर एक जगह में कर नहीं पाऊंगा। तो एक चीज़ है कि अलग अलग टेक्सचर बनाओ, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाओ एक्सट्रैक्ट करके और कलर कर दो, या फिर पूरे के पूरे को अनरैप कर दो प्रॉपरली और अनरैप करके फिर उसके अंदर टेक्सचर चढ़ा। ठीक है। अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ अनरैपिंग में, मॉडलिंग मोड पे, यूवी अनरैपिंग, यूवी एडिटर में जाता हूँ तो कुछ इस टाइप का मुझे दिख रहा है, यूवी उसका अनरैप। ठीक है। तो इस टाइप का अगर रखूंगा, मैं किधर भी पेंट करूंगा, सपोज यहाँ पे कुछ पेंट करूंगा, तो कितने भी वर्टेक्स होंगे उसके ऊपर वो कलर ऐड हो जाएगा। मुझे चाहिए कि ये सॉल्व हो, कौन सा पार्ट, बॉडी पार्ट कहाँ पे है, वो यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है। तो उस बॉडी पार्ट को सबसे पहले अलग अलग कर दो। तरीका वही है जो बॉक्स में किया था। सबसे पहले हर एक चीज को अलग अलग कर दो। सपोज मुझे हेड को अलग करना है तो हेड को अलग कर दो। हेड के जितने भी फेसेस है, फेसेस पहले सिलेक्ट कर लो। ठीक है। सपोज मैंने यहाँ तक नेक तक लिया है, या फिर मुझे ये लुक नहीं चाहिए, मुझे फेस तक ही चाहिए। तो यहाँ से यह पूरा यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पूरा लुक, और उसको अलग शेल बना देते हैं। ठीक है। शेल मतलब लास्ट टाइम मैंने बताया था क्या था। शेल मतलब एक यूवीज का ग्रुप रहता है, वो अलग कर देता है। तो ये हेड के इसको अलग शेल बना दो। इसको कोई भी मैप दे दो, सिलेंड्रिकल मैप या फिर प्लानर मैप या स्पेरिकल मैप, आपको जो लगता है इनिशियली दे दो, बाद में हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको प्लानर मैप देता हूँ जेड एक्सिस से। तो इसको सिलेक्ट कर लो, प्लानर मैप दे दो और उसका एक्सिस जी रख दो। ठीक है। और यहाँ पे क्लिक कर दो और इसको थोड़ा सा साइड में रख दो। ठीक है। तो ये एक यूवी सेट हो गया। ठीक है। उसके बाद जो जो बॉडी पार्ट मुझे अलग करने हैं उसके अलग अलग यूवी सेट क्रिएट कर लो। जैसे कि मुझे यहाँ पे उसकी टी शर्ट बनाना है, तो जितना पार्ट हैंड्स का है। सर उसको प्रॉपर सिलेक्ट नहीं हुआ है। कौन सा ये? हाँ, ये देखो उधर। अच्छा, ऊपर नीचे गया है। नीचे करें। ये इतने फेसेस पे फिर से सिलेक्ट कर लो और फिर से प्लानर मैप दे दो, कोई फर्क नहीं। ठीक है? तो एक वाइट लाइन आती है, वाइट लाइन मतलब वहां तक एक शेल है। ठीक है। उसके बाद हैंड्स का अलग करना है। हैंड्स का अलग करने, अभी इसमें प्लान करना कि मुझे सपोज टी शर्ट बनाए, टी शर्ट सपोज यहाँ तक रहेगा, हाफ स्लीव टी शर्ट। तो मुझे टी शर्ट का पार्ट अलग लेना है या हाथ के साथ ही उसको पेंट करना है, तो थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। अगर आपको एक ही साथ रखना है तो एक ही साथ रखो। पहले जो नेक का है, नेक का सिलेक्ट कर लो पार्ट। आगे से ये फेसेस नहीं चाहिए, कंट्रोल प्रेस करके इसको डी सिलेक्ट कर दो। ठीक है। हेड का पार्ट नहीं चाहिए तो यहाँ से डी सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल होल्ड करके रखो, इसको सिलेक्ट कर लो तो उतना पार्ट डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर ये जो पार्ट है उसको भी अलग शेल दे दो, उसको सिलेंड्रिकल मैप देते हैं, सपोज सिलेंड्रिकल मैप दे दो। और हमें यूवी सेट वही रखो, एक ही यूवी सेट में काम करता है। ठीक है। अभी ये हाफ ही सर्कल दिखा रहा है, हम लोग को फुल सर्कल चाहिए। ठीक है। और ये नेक को साइड में रख दो। ठीक है। तो ये दूसरा शेल हो गया। दूसरा शेल होने के बाद अभी मुझे क्या करना है, सपोज लेग्स का पहले कर लेते हैं।
लेग्स का यहाँ से यहाँ तक मुझे एक अलग शेल क्रिएट करना है। ठीक है। और इसको मुझे प्लानर देना है, तो क्रिएट में जाओ, प्लानर में जी एक्सिस अगेन प्रोजेक्ट कर लो, तो ये अलग हो। ठीक है। ये होने के बाद मुझे फ्रंट और बैक अलग अलग करना है। ठीक है। तो उसके लिए अ, यहाँ से एज पे क्लिक कर लो, जो सिर्फ लेग्स के लिए आ रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है, यही लूप है ना। और अंदर से जो बीच में लूप जा रहा है उसको चाहिए तो डबल क्लिक कर लो। ठीक है। और उस करने के बाद यहाँ पे कट कर दो उसको। ठीक है। कट करने से क्या होता है, ये वाइट बॉर्डर आ जाएगी, तो वहां से शेल डिस्कनेक्ट हो जाएगा या एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी उससे क्या होगा, इस एक शेल का दो शेल बन गया, एक फ्रंट का बन गया और एक बैक का बन गया। ठीक है। वैसे ही हम लोग कर सकते हैं हैंड्स के लिए। अभी अपने पास इतना है, सबको सिलेक्ट कर लो और सिर्फ हैंड्स के लिए अलग मुझे बनाना है। तो हैंड्स के जो भी फेसेस है, फेस मोड पे जाओ और इसको डी सिलेक्ट कर लो। ठीक है। थोड़ा सा आराम आराम से कर लो। यहाँ से भी मुझे अलग करना है। ठीक है। और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्लानर मैप दे देते हैं जी एक्सिस से, और सेम फ्रंट और बैक के लिए अलग अलग ऐड कर लेते हैं। उसके लिए एज लूप ऐड कर लो। अभी जो कट रहता है वो कभी कभी यहाँ से सीम्स कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है। कभी कभी रहता है, सपोज एक डिजाइन है, ऐसा कुछ स्ट्राइप यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा है, तो मुझे यहाँ से अलग अलग नहीं करना है, इसको एक ही रखना है, मगर जहाँ जहाँ पे स्टिचेस है वहाँ वहाँ पे अलग रखेगा तो भी चलेगा। तो स्टिचेस या फिर जो सीम्स बोलते हैं यूवीज में, वो हम लोग को एग्जैक्टली कहाँ पे रखना है वो मेंशन करना है कि मुझे कहाँ से कट दिखाना है। तो वहाँ पे ही सिर्फ कट ऐड कर दो। जैसे कि सपोज मुझे यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, क्लिक कर लो यहाँ पे, लेग में भी आ रहा है, कंट्रोल होल्ड करके इसको डी सिलेक्ट कर लो। एक कट यहाँ पे भी करना है, शिफ्ट प्रेस करके डबल क्लिक, कंट्रोल। ठीक है। तो कट यहाँ पे हो गया। तो मुझे सिर्फ नीचे से कट ऐड करना है या ऊपर से भी ऐड करना है, जैसे पैंट्स का हम लोग ने किया है, फ्रंट और बैक अलग अलग किया है, या इसका भी फ्रंट और बैक अलग अलग करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो एक में भी कर सकते हो। ठीक है। तो आपके ऊपर है, अगर क्या कैसा रखना है वैसे रख सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि जो उसका हैंड्स का है वो सिर्फ अलग करते हैं। अभी ये टोटली आपके प्लानिंग के ऊपर है, आपको कट कैसे रखना है। ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या कर देते हैं, जो हैंड्स का है सिर्फ हैंड्स का अलग कर देते हैं। ठीक है। जहाँ तक टी शर्ट है वो टी शर्ट अलग बनाते हैं। और फिर
एक यहाँ पे लूप डाल देते हैं, एक यहाँ पे लूप डाल देते हैं। ठीक है, और कट ऐड कर दो, शिफ्ट एक्स है शायद शॉर्टकट। ठीक है, तो ये जो यूवी शेल है ये अलग हो गया सिर्फ टी शर्ट का। ठीक है, टी शर्ट का अलग होके फिर मैं उसका अलग अलग कर सकता हूँ। एज पे जाओ, यहाँ तक, यही है ना ऊपर वाला, यहाँ तक अलग कट डाल दो। यहाँ तक अलग कट डाल दो, और शिफ्ट एक्स। तो इसमें भी दो शेल हो गया अभी, फ्रंट और बैक सिर्फ टी शर्ट का। अभी ये हैंड्स बाकी है सिर्फ। तो ये जो हैंड्स है, सपोज ये शेल है, उसको मैं सिलेंड्रिकल दे सकता हूँ ना। तो इसको क्रिएट में जाओ, सिलेंडर पे जाओ, और प्रोजेक्ट करो। तो इसका डायरेक्शन प्रॉपरली नहीं जा रहा है इसका, एक्चुअली यहाँ पे सीन्स आ रहे हैं। तो हम लोग ना प्लानर देखते हैं और प्लानर को अलग कट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें प्लानर कर लो, प्लानर ऊपर से करते हैं वाई एक्सिस से। ठीक है, प्लानर मैप दे दिया, प्लानर मैप देने के बाद फिर कहीं पे एक जगह से उसको कट ऐड कर दो। अभी जहाँ ऐसे जगह पे कट ऐड करना है जहाँ पे दिखे ना, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट एक्स, यूवीज में कट। ठीक है, ये एक यूवी शेल हो गया। उसके बाद सेम इसको भी ऊपर से करते हैं, क्रिएट प्लानर वाई एक्सिस। ठीक है, ये इसको साइड में रख दो और पीछे के साइड से कट ऐड कर। एज मोड पे जाओ, 1 2 3 4 एंड 5, और कट ऐड। ठीक है, अभी कट ऐड करने से एग्जैक्टली होगा क्या है इसमें। तो सपोज ये हैंड है, और एक सपोज कुछ भी कागज वगैरह हम लोग हाथ के ऊपर चिपका रहा है, तो एक पॉइंट रहेगा जहां से वो कागज ऐसे सॉफ्ट प्लेन जैसे, क्योंकि यूवी टेक्सचर क्या रहता है, 2D इमेज रहते हैं। जो अपने बॉडी के ऊपर टेक्सचर आने वाला है उसका 2D रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। जो 3D है राउंडेड, उसको हम लोग फ्लैट कर रहे हैं एक तरीके से, राइट। तो फ्लैट करने के लिए हम लोग एग्जैक्टली कहाँ से वो कागज को टीयर करना है वो हम लोग डिसाइड करें। तो हम लोग ने ये एज सिलेक्ट की, तो यहाँ से जो भी टेक्सचर होगा वो सॉल्व होगा। ठीक है, मगर दिखते टाइम ऐसे यहाँ पे राउंडेड ही दिख रहा है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसके यूवीज मोड पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अनफोल्ड, नेक को भी ऐसे ही रखा है, बीच में कट रखा है, लेकिन वो ओपन ऐसे। तो देखो अभी क्या हो गया, जो हाथ था खुल गया। ठीक है, तो इसको अभी नॉर्मल हम लोग टेक्सचर कर सकते हैं। कैसे किया, यूवी मोड पे यूवी सिलेक्ट किया, जितने यूवी मुझे अनफोल्ड करने, शिफ्ट राइट क्लिक, अनफोल्ड, अनफोल्ड। ठीक है, तो वहां से ये हो गया। जैसे अभी हैंड्स का किया है वैसे ही नेक का भी किया है, ये भी अनफोल्ड हो गया। ठीक है, लेग्स का भी अगर ऐसे करना है ऐसे कर सकते हैं, मगर अगर पैंट्स करना है मुझे तो इसके लिए फ्रंट और बैक अलग है। तो यहाँ पे ना टेक्सचर में स्टिचेस दिखेंगे हमेशा। ठीक है, अभी और कहाँ कहाँ पे ये कर सकते हैं, अभी हम लोग का फीट और ये हैंड ये बाकी है।
हैंड भी मुझे अलग अलग करना है, सपोज इतना है, अ, ये है शायद, दोनों भी एक साइड का हम लोग डी सिलेक्ट कर लेते हैं। एक को टेक्सचर डाल देते हैं, कौन से, वाई एक्सिस से डालते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। इसका भी सॉल्व करने के लिए थंब के यहाँ से एज सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें डी सिलेक्ट कर दो कंट्रोल होल्ड करके, तो सिर्फ यहाँ पे दिखना चाहिए। और मुझे चाहिए यहाँ से, कहाँ पे आ रहा है ये जो, यहाँ पे आके रुक रहा है, यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कट डालता हूँ। ठीक है, तो रैप यहाँ से रहेगा और फिर सॉल्व होके यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर से यूवीज में जाओ, सिलेक्ट कर लो और अनफोल्ड कर दो। ठीक है, तो एक ही हाथ है वो, मगर वो टेक्सचर एक फ्रंट है एक बैक है, टॉप बॉटम बोल सकते हैं, फ्रंट है बैक जो भी है। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। ये टेक्सचर सेट है शायद, इसके फेसेस में जाओ, सारे फेसेस को सिलेक्ट कर लो और फिर क्रिएट में प्लानर मैप। ठीक है, प्लानर मैप देने के बाद एक एज लूप ऐड कर लो। ठीक है, बाकी के जगह से, कहाँ पे है हाथ का, थोड़ा सा पहले साइड में कर लेते हैं इसको, ताकि डी सिलेक्ट करनी इजी जाए। ठीक है, एज मोड पे जाओ, इसके ऊपर डबल क्लिक कर लो और यहाँ से जो जो एजेस अलग सिलेक्ट हुए उसको कंट्रोल होल्ड करके डी सिलेक्ट कर दो। ठीक है, थोड़े से यहाँ से जैसे उस हाथ में बढ़ाए थे, इस हाथ में भी थोड़े से एज बढ़ा दो। सिलेक्शन 1 2 3। ठीक है, और कट कर दो। ठीक है, यहाँ तक कट ऐड हो गया और उसके बाद इसको यूवीज में जाके अनफोल्ड करो। ठीक है, अभी कौन सा पार्ट बाकी है, फीट का। फीट के करने के लिए इसको पहले टॉप व्यू से ऐड कर लेते हैं, इस साइड की फीट, और इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सेम चीज प्लानर, ऑलरेडी प्लानर में डाल दिया गया, क्रिएट प्लानर मैप, जेड एक्सिस कर लेते हैं क्योंकि ऊपर का जेड एक्सिस बता रहा है। प्रोजेक्ट, क्या हो रहा है, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है क्या? टी शर्ट के साथ ही वो आएगा। टी शर्ट भी सिलेक्ट हो रहा है क्या गलती से? स्टार्टिंग में जब आपने टी शर्ट सिलेक्ट किया था तो वो भी सिलेक्टेड। अच्छा, ठीक है, इसको सिर्फ सिलेक्ट कर लो प्लानर मैप में, यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको बाजू में निकालो। अभी इसका कट कैसे डालना है, पीछे से डालते हैं। एज यहाँ से और सोल उसका अलग से कलर करेंगे हम लोग। ठीक है, और कट, यूवी शेल में जाओ, ये पार्ट अलग, इसको कट किया ना, ये पार्ट अलग होना चाहिए था सोल का।
ठीक है, ये पार्ट क्रिएट प्लानर कौन से एक्सिस में होगा ये? वाई एक्सिस से। ठीक है, ये सोल अलग कर दिया हम लोग ने, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यूवीज को सॉल्व करेंगे, अनफोल्ड। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, पहले नीचे के फेसेस सिलेक्ट कर सकते हैं टैब से, डायरेक्टली सिलेक्शन। ठीक है, इसको कर दो प्लानर मैप। उसके बाद इसको इस एज को कट कर दो। ठीक है, कट करने के बाद शेल को सिलेक्ट कर लो, यहाँ से यूवीज में जाओ चाहिए तो, और इसको सॉल्व कर दो, शिफ्ट अनफोल्ड। ठीक है, अभी सारी चीज अनफोल्ड हो गई है, कौन सी चीज बाकी है, हेड का सिर्फ बाकी है, क्योंकि हेड कंप्लीटली एक राउंड दिख रहा है ना। तो हेड का अभी आपके पास किस टाइप का टेक्सचर है उसके हिसाब से उसको कट करना रहता है। तो एक तरीका जो बाकी सब सारी चीज में किया था, वैसे यहाँ से बीच वाले एज से हम लोग उसको अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे, और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि फेस का है तो फेस का अलग बना सकता हूँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं. तर एजेस मध्ये पण सिलेक्ट करावं लागतं ना. हा, जिथून मला कट करायचं तिथून. काय काय लोक करतात एवढा फेसचा वेगळा पार्ट करतात आणि लेफ्ट इयर इकडे, राईट इयर इकडे असं करतात. काय काय लोक एकामध्येच हेअर एकदम वरच्या साईडला जातात आणि मग ते पेंट करतात. तर ज्या प्रकारे मला पेंट करायचं तसं तुला सॉल्व करायचंय, एवढं लक्षात ठेवायचं. मेन काय आहे, प्रत्येक गोष्ट सॉल्व झाली पाहिजे, एवढी मेन आहे. ठीक है, तरीका हर एक का अलग है, हर एक का तरीका अलग है. ठीक है, अपने को एंड रिजल्ट कौन सा चाहिए उसके हिसाब से हमने को अनफोल्ड करना रहता है. ठीक है, अभी ये फेस का हो गया, तो ये यहाँ पे एक ईयर, यहाँ पे एक ईयर, यहाँ पे ऐसा. एक बार बना रहे थे हाँ एक बार आप बना रहे थे ऐसा और फेस का. हाँ, फेस का कर रहे थे ना हम लोग. नहीं फेस का तो बनवला होता तो ह्याच्यात. हाँ, टेक्सचर बनवलं. टेक्सचर आप बनाए थे. ठीक है ना. तो अभी ये होने के बाद क्या करना रहता है कि इसको, एक तरीका है कि ऐसे जैसे है वैसे रख दो और डायरेक्टली पेंट करो, या फिर दूसरा तरीका है उसको एक स्ट्रेट टेक्सचर्स बना लो. जैसे कि यूवीज में ये सारे टेक्सचर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस में आनी चाहिए, ऐसे बना लो. अगर प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस में सारा टेक्सचर आ रहा है तो आपको जो कंटिन्यूटी रहती है वो करने इजी जाएगा. जैसे कि सपोज मुझे चेक्स का शर्ट बनाना है, तो ऑब्वियसली अगर स्ट्रेट लाइंस रहेंगे तो मुझे पेंट करने इजी जाएगा, राइट. मगर अगर स्कीनी पेंट करना है मुझे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रेट रखना है नहीं रखना है. ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको करना है. अगर स्ट्रेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूवीज को सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में शायद अनफोल्ड के अंदर स्ट्रेटन यूवीज करके,
तो यहाँ से स्ट्रेट कर सकते हैं, या फिर उसकी बॉर्डर सिर्फ सिलेक्ट कर लो एज। ठीक है, बाकी के भी हो गए, इसको डी सिलेक्ट करो और कहीं पे हो ही रहेगी तो और उसको स्ट्रेटन कर दो, स्ट्रेटन शेल कर दो, या फिर पूरे के पूरे शेल को पकड़ के पहले अनफोल्ड कर दो और फिर ठीक है ऑप्टिमाइज कर दो। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज से पहले शेल को सिलेक्ट करके शेल मोड पे जाओ और स्ट्रेटन शेल। अभी क्या एरर आ रहा है? सिलेक्टेड एजेस और यूवी मस्ट बी सिलेक्टेड बिफोर परफॉर्मिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो उस यूवीज मुझे सिलेक्ट करने हैं और फिर स्ट्रेटन शेल करना है। ठीक है, तो या स्ट्रेटन यूवीज करने हैं। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ, ये दो यूवीज को पकड़ो और नीचे ले लो, ये इतने यूवीज को स्ट्रेटन कर दो। अलाइन केलं नाही चालत. अलाइन केलं तरी पण झालं, अलाइन पण करू शकतो। ठीक है, तो अभी इसको ये अभी प्रॉपरली हम लोग कलर कर सकते हैं ना। हाँ, कौन सा पार्ट कौन सा है भूल गया. जब ये सिलेक्ट करते हो ना तो यहाँ पे दिखता है, तो यहाँ पे समझता है उसके हिसाब से। अभी हम लोग को क्या करना है, हर एक चीज इसके अंदर रखना है। ठीक है, अभी दूसरे टाइप का यूडीएम करके एक टेक्सचर कंसेप्ट है। वो क्या करता है, हर एक जो बॉक्स रहता है उसका रिजोल्यूशन अलग अलग रख सकते हैं। मतलब अगर फेस का मुझे टेक्सचर करना है तो उसका यूवी सेट अलग बनाओ और यूवी सेट अलग करके उसका रेजोल्यूशन है 4K रखो। जो हैंड्स वगैरह है सिंगल कलर हम लोग दे रहे हैं, उसका रेजोल्यूशन 1K रखो। तो अलग अलग रेजोल्यूशन रखने के लिए यूडीएम यूज करते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे वो भी। ठीक। थोड़ा सा रोटेट कर लो जी, तो ऊपर वाले वर्टेक्स पहले कर लो। अलाइन कर दो, नहीं तो स्ट्रेटन कर दो। ठीक है, ये थोड़े ऊपर रखो, फिर नीचे वाले कर दो। कभी कभी मैन्युअली डायरेक्टली स्केल करके भी अलाइन कर सकते हो जैसे चाहिए। जितना डिटेल करोगे उतना, हर एक चीज़ के लिए शॉर्टकट नहीं है। मुझे स्ट्रेचन यूवी, ठीक है, या फिर एज पकड़ के भी स्ट्रेच कर, अलाइन कर। ठीक है, तो अभी सब में नहीं करूँगा, जो जो चीज़ यूज़ होने वाली है अभी कुछ कुछ चीज़ें है उसको अनफोल्ड कर लेते हैं। अगर मुझे फ्रंट और बैक दोनों एक ही जैसे रखने हैं तो वो एक के ऊपर एक रख सकते हैं। जैसे कि ये सेम ही है, दोनों को सेम ही टेक्सचर आने वाला है, तो वो एक के ऊपर एक रख दो। इसको इसको सिर्फ मिरर कर दो, फ्लिप कर दो वर्टिकली,
हॉरिजॉन्टली, और इसके ऊपर ही रख दो इसको। ठीक है, तो जो ऊपर इसको कलर आएगा उसको भी एग्जैक्टली वही कलर आएगा, ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, दोनों को अलाइन कर दो, दोनों को पकड़ो, यहाँ पे अलाइन कर दो ना, तो वो झंझट नहीं करना है। अगर ये दोनों भी टेक्सचर सेम है तो दोनों को भी, ये हाथ का भी अगर सेम है उसको भी कर सकते हो। तो जो जो सेम होने वाला है डबल डबल काम मत करो, एक ही में ये करो। उसके बाद एक मुझे इसमें बिठाना है सारा का सारा, तो यहाँ पे अरेंज में जाओ, अरेंज में जाके यहाँ पे लेआउट पे क्लिक कर लो, सबको सिलेक्ट करके मेनली सब यूवी शेल को सिलेक्ट कर लो, लेआउट पे क्लिक कर लो, तो एक ही बॉक्स के अंदर सारा का सारा फिट हो जाएगा। और इसके बाद अगर मुझे एक के अंदर ही सब बिठाना है, सब ये शूज का हो गया, परफेक्टली मैच कराना पड़ेगा, मगर अगर नहीं है दोनों को अनफोल्ड कर दो। पता नहीं सेम तो नहीं है, अगर नहीं है तो डायरेक्टली जैसे वैसे रख दो, लेआउट कर दो सबको फिर से। ठीक है, अब ये लेआउट करने के बाद मेक श्योर कि हर एक में हल्का सा डिस्टेंस रहे, हर एक यूवी शेल के यहाँ पे। ठीक है, सपोज ये थोड़ा सा यहाँ पे रख देते, ये अगर सेम है नहीं है इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख देते। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे पीछे रख दो। ये तो हो रहा था एग्जैक्टली कॉपी, ये दोनों शेल को अलाइन हो रहा था, तो अलाइन रख दो ना, थोड़ा सा बॉर्डर से बाहर रख दो। ये किसके जैसा है, दोनों में से करना पड़ेगा थोड़ा। और सब स्केल एक ही जैसे रखो, मेक श्योर कि जो वाइट लाइन आ रही है वो बॉर्डर से ही आनी चाहिए। अगर वाइट लाइन बीच में आ रही है तो आपका यूवी सॉल्व नहीं है, हर एक चीज बॉर्डर में ही रहना चाहिए। सागर ने बस ठीक है, और ये होने के बाद अपनों को क्या करना है, सारे यूवी शेल को सिलेक्ट करना है और इसका स्क्रीनशॉट निकालना है। स्क्रीनशॉट निकालने के लिए कहाँ पे ऑप्शन, इमेज, इमेज के अंदर यूवी स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट में कहाँ पे ये यूवी का मैप रखना है और रख दो, जैसे कि डेस्कटॉप में रखता हो सपोज कैरेक्टर, सेव। ठीक है, कौन से फाइल फॉर्मेट में रखना है, मुझे पीएनजी में रखना है, पीएनजी सिलेक्ट कर लो, रेजोल्यूशन 2K रखा है, अप्लाई एंड क्लोज कर दो, और वो फाइल हम लोग ओपन करेंगे फोटोशॉप में। ठीक है, अगर सब्सटेंस है सब्सटेंस में करना है तो ओबीजे में सेव करना पड़ेगा, मगर यूवी अनरैप करने के बाद ही करना पड़ता है। ठीक है, ओपन विथ फोटोशॉप। सपोज इसमें कुछ पेंट कर सकते हैं तो लिखते हैं। इसमें एक बैकग्राउंड ऐड कर दो, ऐसे एक कोई भी कलर है। ठीक है, व्हाइट कलर की लाइन तो ब्लैक बैकग्राउंड रख दो। ठीक है, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन अगर पैंट्स कर रहे थे तो प्रॉपरली हो जाता था एनीवेज। तो मुझे कौन सा कलर देना है टी शर्ट को, इसको पहले जो 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 स्किन है उसको एक कलर दे दो, फ्लैश कलर ऐड कर दो।
ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये। अभी अब ये एक नेक है और दो हैंड है, तो यहाँ पे कलर ऐड कर दो। तीसरा एक नेक का है ना, ले गया है। दो है। या वो ओपेसिटी ज़्यादा रखो, इसको क्या होता है? वो भी कर सकते हैं डायरेक्टली, डायरेक्ट रेक्टेंगल ले लो। क्या हो रहा है इसमें? एनीवेज ये ऐसे कर, ठीक है। अभी इसके थोड़ा सा बाहर गया तो भी चलेगा, इसको स्कीन करके नाम दे देते हैं, या शायद ये फोटोशॉप स्लो चल रहा है। सर लाइव हो रहा है सर। वापस आ गई सब खराब हो गया। दोनों भी टूल सिलेक्टेड है। तो हम लोग पॉज कर लेते हैं ये इधर रिकॉर्डिंग और डायरेक्टली। तो अभी इधर ऑलरेडी बन गया है, सारा टेक्सचर यहाँ पे डाल दिया है, राइट। तो एक्चुअली ये उसका मेश था, और इस मेश के ऊपर जहाँ जहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखनी थी वो रखी है, ठीक है। और ये सेव जेपीजी में किया, जेपीजी में सेव करके हम लोग ने इसके ऊपर डाल दिया है। इसकी जो मटेरियल एट्रीब्यूट में देखोगे, कलर के अंदर ये चीज़ है, यहाँ पे वो कैरेक्टर जेपीजी डाला। तो अगर यूवी अनरैप यूवी एडिटर में देखोगे ये चीज़, तो यहाँ पे जेपीजी ऐड कर लो, तो हर एक जगह पे प्रॉपरली सब ऐड किया है, और फिर कुछ ऐसे दिखेगा वो। ठीक है।